दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खेत की मिट्टी की जांच की जो रिपोर्ट आती है उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए या फिर उससे हमें क्या पता चलता है। तो इसी विषय पर हम आगे बात करने वाले हैं। वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो दोस्तों, आप में से जो भी लोग मेरे वीडियो रेगुलर देखते होंगे उनको ये पता है कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मिट्टी जांच की पूरी प्रक्रिया को डिटेल से समझाया था और अपने 2 खेतों की मिट्टी को ले जा करके मैंने जांच के लिए डाल दिया था। अब उसकी रिपोर्ट जो है वो मुझे मिल गई है, कुछ दिन पहले मिल गई थी। तो आज हम उस रिपोर्ट का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि मेरे खेत की मिट्टी से मुझे क्या पता चला। तो स्क्रीन पर देखिए, आपको मिट्टी जांच की मेरी रिपोर्ट दिख रही होगी। इसमें देखिए पीएच जो है मेरी मिट्टी का वो है 7.63 जो कि सामान्य है। ईसी जो है वो है 0.19, ये भी सामान्य है। इसके बाद ऑर्गेनिक कार्बन 0.480, ये कम है। ये ज़्यादा या सामान्य होना चाहिए लेकिन ये कम है। ये प्राकृतिक ऑर्गेनिक कार्बन है, सूक्ष्म जीव हैं जो मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इनकी कमी है जो कि होना ही थी, क्योंकि आजकल हम लोग गोबर का खाद वगैरह कुछ डालते नहीं हैं, इसलिए ये समस्याएं हो रही हैं। इसके बाद देखिए नाइट्रोजन, उपलब्ध नाइट्रोजन 196 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है जो कि कमी है। ये कम से कम 250 किलोग्राम होनी चाहिए, उससे भी कम है। फास्फोरस की बात करें तो ये है 7.755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये भी बहुत कम है। ये 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन मेरी 7.5 के आसपास है। इसके अलावा पोटेशियम जो है वो 327 है, ये बहुत ज़्यादा है। ये 120 के ऊपर होना चाहिए, मीडियम अगर है तो 120 से 280 होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा सल्फर पर्याप्त है और बोरोन जो है वो भी पर्याप्त है। अब इस रिपोर्ट से हम क्या समझ सकते हैं? अगर मेरे पास ये रिपोर्ट नहीं होती और मैं अगली बुआई करने जाता, जैसे इस खेत में मैं धान की बुआई मुझे करना है, तो बिना रिपोर्ट के मैं मन से खाद डाल देता। 1 बोरी डीएपी के हिसाब से पोटास डाल देता, मन से, सल्फर मन से, सब कुछ मन से डाल देता। लेकिन फसल को उन सब की ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन मैं डाल देता। लेकिन अब क्योंकि मेरे पास ये रिपोर्ट है तो मैं जो चीज़ें कम हैं, नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस कम है, इन्हीं चीज़ों को अपने खेत में डालूंगा। पोटास बहुत ज़्यादा है, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सल्फर पर्याप्त है, मुझे फिर से नहीं डालना है। बोरोन पर्याप्त है, मुझे अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब वो बातें हैं जो हर किसान को अपनी ज़मीन के बारे में पता होनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि मिट्टी की जांच कराइए, लेकिन किसान लापरवाही करते हैं या उनकी कोई मजबूरियां हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग कराते नहीं हैं, पर कराना अनिवार्य है। तो आज का ये वीडियो इसी के लिए था कि हम अपनी रिपोर्ट का विश्लेषण आपके सामने रखें और आपको बताएं कि ये कितना ज़रूरी है। तो आप सभी से मेरा यही कहना है कि अगली बुआई जो बरसात में आप चाहे धान लगाएं, चाहे सोयाबीन लगाएं, चाहे मक्का लगाएं, उसके पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर कराएं। सरकारी मिट्टी परीक्षण केंद्र पर फ्री में ये जांच होती है या बहुत कम पैसा लगता है, और प्राइवेट मिट्टी परीक्षण जो लैब होती हैं उनमें भी कुछ चार्ज लगता है, लेकिन वो भी कम होता है। तो मिट्टी की जाँच जरूर कराएं, यही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।